हम फैशन शो कर रहे हैं तो आप अपना ये शर्ट खोल के दिखाइए या ये खोल के दिखाइए। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला अरे वो नया माल आया है तो मैं तो चख लिया है, तू देख ले। लड़कों की इज्जत भी खतरे में है। इंग्लिश प्रोग्राम था इन द ग्रूव, तो उसको मैंने होस्ट किया। फिर महफिल प्रोग्राम आता था, महफिल, और एक आता था मन भावन। तो ये हिंदी के प्रोग्राम्स थे, तो इनको भी मैंने होस्ट किया। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सबसे पहले कि सारे इंजीनियर जो है वो एक्टर बनने क्यों आ जाते हैं? पहला शूट मिला एक शेरवानी का। अच्छा। शेरवानी तो वो शूट किया मैंने, तो उसके होर्डिंग्स लगे मेरे दिल्ली से लेकर दुबई तक। कभी बिग बॉस में जाने का नहीं सोचा? मेरा बिग बॉस में नाम आया था, बिग बॉस सीजन 12 में। ओके। सीजन 12 में कहीं अखबारों में छप गया था कि सीजन सलमान के साथ देखेंगे अरमान। हाँ। कई हेडलाइंस छपी थी। आपको ऐसा लगता है कि जो टीवी एक्टर होते हैं उनको बॉलीवुड के कंपैरिजन में कम रिस्पेक्ट दिया जाता है? फिल्म में क्या आती है, साल में एक बार आएगी, 2 बार आएगी किसी एक्टर की, या 3 बार आ जाएगी, राइट। और जो सीरियल है वो रिपीटेड आता है, तो रिपीटेड वाले को देख देख के कभी कभी लोग बोर भी हो जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कोई शो चल रहा है और बहुत अच्छा फ्लो नहीं पकड़ रहा है, तो टीआरपी के लिए कभी एक्टर की पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, मतलब उछाला जाए या उसके बारे में कुछ रूमर्स बना के कुछ कंट्रोवर्शियल न्यूज निकाली जाती है ताकि वो थोड़ा हाइप में आए, और फिर वो टीआरपी में फिर वो लोग पूछेंगे ये कौन सीरियल में आते हैं, तो बोलेंगे इस सीरियल में आते हैं, फिर लोग उस सीरियल को देखेंगे। मीडिया में ये भी कहा जाता है दे आर डेटिंग ब्ला 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 व्हाटएवर इट इज। तो सीरियसली एक बंदा इतने सारे एक्टर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, डेटिंग करता है, या ये सिर्फ रूमर्स? ये रूमर्स भी होती हैं, कहीं कहीं अफेयर भी हो जाते हैं। हेलो, नमस्ते, राम राम जी। मैं शिखा चौधरी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चौधरी पर। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो, अगर मैं ये कहूँ कि टीवी के बारे में आपको इतना डिटेल में और इतने अच्छे से बता पाएंगे कि टीवी की जो भी सच्चाई है वो आपके सामने सारी क्लियर हो जाएगी। नो डाउट कि उन्होंने टीवी में बहुत काम किया और बहुत अच्छा काम किया है। तो इससे पहले कि आप एक्साइटेड हो जाएं कि मैं कौन से मेहमान से मिलवाने वाली हूँ, तो मैं अपने डायरेक्ट आपको मेहमान से मिलवाती हूँ जिनका नाम है अरमान ताहिर। तो आइए मिलवाती हूँ मैं अपने मेहमान से। हेलो अरमान, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप समय निकाल कर माय आए। प्लेजर, और आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर अपने पॉडकास्ट के लिए, इसलिए मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे बातचीत का मौका मिला आज। सो स्वीट ऑफ यू। तो हम लोग अरमान शुरू से शुरू करते हैं। जी हाँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपका कोई बैकग्राउंड था फिल्मी, या सिर्फ आपने ही सोचा, कैसे आप यहाँ पर आए, कैसे? देखिए, शुरुआत मेरी हुई कॉलेज के दौरान। ओके। मैं एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड से हूँ। स्कूल में मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट्स थे, तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम स्कूल आई स्टार्टेड डूइंग इंजीनियरिंग। ओके। तो आई एम बेसिकली इंजीनियर, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी विद स्पेशलाइजेशन इन टूल्स एंड डाई मेकिंग। तो 4 साल का मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स भी किया। तो इंजीनियरिंग करते करते एक बारी अखबार में ऐड आया, दे नीडेड सम मॉडल्स, दे नीडेड सम न्यू फेसेस। तो थोड़ा अच्छा दिखता था, तो कई लोगों ने मुझे पुश किया कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर दिस एंड ऑल। तो मैंने कहा यार, मतलब आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, सो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। कई लोगों ने मुझे बोला यार तू अच्छा लगता है, ट्राई कर। तो देन आई सेंट माय पिक्चर्स टू देम, टू दैट एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो बाय चांस मेरे पिक्चर्स सेलेक्ट हो गए। मेरे लॉट ऑफ एप्लीकेशंस केम दैट टाइम। तो बाय चांस मेरे सिलेक्ट हो गए एंड आई वाज सिलेक्टेड अमंग देम। सो उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो शूट किया। तो पोर्टफोलियो शूट किया तो बहुत अच्छे पिक्चर्स आए। तो वो पोर्टफोलियो कई एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में गए, तो मुझे पहला शूट मिला एक शेरवानी का। अच्छा। शेरवानी तो वो शूट किया मैंने, तो उसके होर्डिंग्स लगे मेरे दिल्ली से लेकर दुबई तक। वाह। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। पैसे भी मिले। फिर एक कुछ पिज़्ज़ा का ऐड किया मैंने। फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सिलसिला चलता रहा। फिर वो मतलब इंजीनियरिंग के दौरान ज़्यादा तो नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैंने अब कीड़ा घुस गया था अंदर। राइट। फिर मैंने दूरदर्शन पे कुछ प्रोग्राम चल रहे थे, क्विज प्रोग्राम्स उस टाइम पे। तो मैंने उसमें अप्लाई किया। तो एक प्रोग्राम आता था चैलेंज द मास्टर। तो मैं पहले चैलेंजर बना, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं चैलेंजर बन गया। तो मैं मास्टर को चैलेंज करता हूँ कि इन द क्विज प्रोग्राम।
तो मेरा IQ लेवल ठीक था, मतलब अच्छा ही है, ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड। तो आई बिकेम द मास्टर आफ्टर विनिंग दैट शो। तो ऐसे 2-3 बारी वो मैंने वो प्रोग्राम जीता, एंड आई बिकेम द चैलेंजर, देन आई बिकेम द मास्टर। फिर मैंने जब दूरदर्शन का कर रहा था तो देन आई स्टार्टेड डूइंग एंकरिंग आल्सो फॉर ऑल इंडिया रेडियो। ओके। तो वहीं पे दूरदर्शन के साथ ही ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिस है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो सिंस वो आसपास ही है तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी ट्राई मारता हूँ। देन आई स्टार्टेड डूइंग एंकरिंग इन ऑल इंडिया रेडियो। मेरा वहाँ पर मैंने कुछ टेस्ट दिए, ऑडिशन दिया वहाँ पर भी, वॉइस टेस्ट दिया। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर प्रोग्राम किए। एक तो इंग्लिश प्रोग्राम था इन द ग्रूव, तो उसको मैंने होस्ट किया। फिर महफिल प्रोग्राम आता था, महफिल, और एक आता था मन भावन, तो ये हिंदी के प्रोग्राम्स थे, तो इनको भी मैंने होस्ट किया। तो फ्रॉम मीडियम वेव 1017 किलो हर्ट्ज से लेकर FM 2 106.4 मेगाहर्ट्ज तक मैंने प्रोग्राम पेश किए। तो ये सफर मतलब वहां से स्टार्ट हुआ, मतलब फ्रॉम मॉडलिंग, देन दिस एंकरिंग आल्सो, एंड इन बिटवीन द क्विज प्रोग्राम्स। फिर बीच में कुछ दूरदर्शन के सीरियल भी वहाँ बन रहे थे, देन उस पर भी मैंने कहा चल ट्राई मारता हूँ। तो वो भी मैंने शूट किए वहाँ पर। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। इन द मीन टाइम साथ साथ इंजीनियरिंग चल भी रही थी, फिर वो खत्म हुई। फिर देन आई स्टार्टेड डूइंग सम जॉब in the engineering field. I became the vendor development engineer. फाइनली आपको याद आ गया। लेकिन मैंने हार्डली 20-25 दिन जॉब करी होगी, मुझे मजा ही नहीं आ रहा था, बिकॉज वो उधर की लाइन की आदत। बीच में फिर क्या हो रहा था, जब 20-25 दिन जॉब कर रहा था तो मेरा एक दोस्त है, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उसकी थी, कुछ इवेंट्स वगैरह करता था, तो मेरे स्कूल का ही था। तो उसने बोला एक पिक्चर शूट हो रही है दिल्ली में और उसमें ना मॉडल्स चाहिए, तो वुड यू लाइक टू बी इन दैट। तो उसमें ऐश्वर्या राय भी थी फिल्म में, सोनाली बेंद्रे थी, ये था। तो मैंने कहा यार Why not? तो मैंने कहा अब मैं नई नई नौकरी लगी है मेरी, तो मैं कैसे मुझे छुट्टी मिलेगी। तो मैंने 1-2 दिन तो बहाना बनाया कि मैं बीमार हूँ। अपने बॉस को मैंने फ़ोन किया, सर मैं आ नहीं सकता। तो मैं चला गया फार्म हाउस पे शूटिंग करने, छतरपुर फार्म हाउस में शूटिंग हो रही थी। तो सिलेक्शन हो गया मेरा। तो वहाँ देखा मेरे सामने ऐश्वर्या राय है, सोनाली बेंद्रे है, अनिल कपूर है, सतीश कौशिक वाज डायरेक्टिंग दैट फिल्म। तो मजा आ रहा था, मतलब ब्यूटीफुल फेसेस के बीच में, और तो 1 दिन 2 दिन, अब वो शेड्यूल तो लंबे होते हैं, और छुट्टी तो इतनी मिलनी नहीं, तो अल्टीमेटली मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। तो वो दिन है और आज के दिन है। उसके बाद कभी जॉब नहीं करी। फिर उसके बाद मैंने इसी फील्ड में आगे आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, और फिर उसके बाद मैंने दिल्ली में ऑडिशन हुआ एक रियलिटी शो का, ही मैन, एक स्टार वन पे शो आता था जिसको शेखर सुमन होस्ट करते थे। तो उसका मैंने ऑडिशन दिया, नोएडा में हुआ। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने मुझे बॉम्बे के आने के टिकट्स दिए, होटल दिया, और यहाँ पर मैंने वो एज अ कंटेस्टेंट वो रियलिटी शो लड़ा। तो उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसमें रिया सेन जज थी। तो आई केम द सेकंड रनर इन दैट शो, सेकंड रनर था मैं। तो वहां से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो यार लोग बुला रहे हैं, जो काम भी कर करने रहे की कोशिश कर रहा हूँ सब होता जा रहा है, हो रहा है, ठीक है, कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था, मतलब एक अलग जर्नी लग रही थी, एक मजा आ रहा था मुझे। तो ये कारवां ऐसे चलता रहा। तो बस उसके बाद फिर जब मैं बॉम्बे आ गया, फिर यहाँ पर मैंने और लोगों से पूछा क्या क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये प्रिंट शूट्स कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे शर्ट्स के, शेरवानीज के, जीन्स के प्रिंट शूट्स करने शुरू किए। फिर धीरे धीरे फिर मैं माइग्रेट हो गया फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे फाइनली, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग सीरियल्स इन बॉम्बे, एंड फिर वो सिलसिला तब से जो शुरू हुआ है वो आज तक चल रहा है। जी सही। आपने देखा होगा कि जब आप अपने बारे में बता रहे थे तो मैं हंस रही थी, वो उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सबसे पहले कि सारे इंजीनियर जो है वो एक्टर बनने क्यों आ जाते हैं? नहीं, काफी मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे, तो 30 में से मैं ही आया, बाकी 29 के 29 नहीं आए। क्योंकि अभी आजकल हम लोग, मैं जितने, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या क्या, जितने भी लोगों का मैं इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू सुनती हूँ, ऐसे भी सुनती हूँ अगर मैं कहीं पे भी, तो वो लोग यही बोल रहे होते मोस्टली लड़के कि हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और अब ये बन रहे थे, तो सारे एक्टर क्यों बन रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत
वाज आल्सो इंजीनियर। करेक्ट करेक्ट। काफी मैं भी जब इंटरव्यू देखता हूँ काफी लोग तो मैं रिलेट करता हूँ, यार ये भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, वही कमाल है। टीवी में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जी। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन वो एक्टर बन गए हैं, तो एक्टर ये बन गए। कैसे हो रहा है? तो वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, एक्टिंग? वहाँ की टफ लाइफ होती है बहुत, अप्लाइड या लाइक। इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि फिर बाद में तो फिर कुछ ऐसा ही करना है वहां लाइफ से में। मतलब इतने मतलब ओवरलोड हो जाता है ना माइंड। हाँ मतलब हम इतने जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वहां पर, हमने हाँ साइंस बैकग्राउंड तो पहले ले रखा होता। राइट स्कूल में 10th के बाद साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े, 11th 12th में। हाँ उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग में, 4 साल वो पढ़े, अप्लाइड मैकेनिक्स, फिजिक्स, डायनामिक्स, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो माइंड पूरा मतलब चौक हो जाता है चौक कि हो गया मेरा। निकल तो के मतलब भागो। 30 में से तो मेरा ही हुआ लगता है। 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे ओके अपने बैच में। तो मेरे को लगता है मैं ही आया, बाकी तो सब अपने जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, किसी की फैक्ट्री है, कोई यूएस में है। तो हर एक का अपना अपना डेस्टिनी है। हाँ करेक्ट, आई एग्री। Yeah, तो अरमान जी, सबसे पहले टीवी की बात करते हैं जी। कि आपको ऐसा लगता है कि जो टीवी एक्टर होते हैं उनको बॉलीवुड के कंपैरिजन में कम रिस्पेक्ट दिया जाता है? हाँ, रिस्पेक्ट तो खैर मिलती है, लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं, उसके सही सही बात कंपैरिजन कह रहे में हैं कि क्योंकि फिल्म एक्टर्स अपने आप को ज्यादा बड़ा एक्टर ही समझते हैं, समझते ज्यादा हैं। बड़ा समझते हैं, और वो टीवी एक्टर्स को सोचते हैं अरे यार ये चलो कोई नहीं, ये हाँ ऐसे ही है। तो बल्कि बल्कि एक्टर तो एक्टर ही होते हैं। एक्टर दोनों को एक्टिंग तो करनी है, हम्म चाहे वो फिल्म में करनी है, करेक्ट चाहे वो वेब सीरीज है, चाहे वो आपका सीरियल है। बिल्कुल एक्टिंग तो सब में करनी है। अब वो फिल्म एक्टर्स में क्या है कि फिल्म जो होती है वो हम कभी कभी देखते हैं। मतलब हम्म फिल्म में क्या आती है, साल में 1 बार आएगी, 2 बार आएगी किसी एक्टर की, या 3 बार आ जाएगी, राइट। और जो सीरियल है वो रिपीटेड आता है। हम्म तो रिपीटेड वाले को देख देख के कभी कभी लोग बोर भी हो जाते हैं, या फिर ज्यादा पॉपुलर भी हो जाता है वो इंसान। हम्म लेकिन फिल्म क्या थोड़ा एक्सक्लूसिव रहती है, हम्म तो उसमें पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, उसके ओवरसीज राइट्स, ये राइट्स वो राइट्स। तो इसलिए हो सकता है कि फिल्म एक्टर्स अपने आप को थोड़ा सा हम्म ज्यादा समझते हैं। और क्योंकि मैंने ऐसा बहुत जगह पे देखा है कि कोई ऑडिशन चल रहा है अगर किसी फिल्म के लिए, और जी वहां पर अगर टीवी एक्टर्स जाते हैं तो बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर उनको ये बोल देते हैं कि आप तो टीवी से हो, आप नहीं चलोगे। हाँ, तो ये मेरे साथ हुआ इसलिए ऐसा एक बार। अच्छा ओके मेरे साथ हुआ है। मैं दिल्ली में था, मुझे याद है। तो एक प्रोड्यूसर ने मुझे बोला कि एक फिल्म हम बना रहे हैं, तो आप हम्म आके मिलिए। हम्म तो मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ। तो कह रहे नहीं, जल्दी आके मिलिए, हम आपको फाइनल करना चाहते हैं। तो कम तो वो जू पे उनका ऑफिस था। हम्म तो मैंने कहा अच्छी बात है, फिर मैं आता हूँ सर। मैं दिल्ली में था तब, मैं छुट्टियां मनाने गया था, आई डोंट नो तब उस टाइम की बात है। तो मैं कहा ठीक है सर, मैं बॉम्बे आती है आपसे फटाफट मिलता हूँ। तो मैं बॉम्बे आया, फटाफट उनको फ़ोन किया, उनके ऑफिस में गया, जू में मेरी मीटिंग हुई। तो बोले हमारी ये फिल्म है और आपने क्या क्या किया है। हम्म तो मैंने बोला मैंने ये सीरियल किए हैं, और ये चीज़ें की हैं, एंकरिंग जो मैंने बताया एंकरिंग की हाँ है, दूरदर्शन पे काम किया है, ये काम किया है, एक्सपीरियंस हाँ ये मेरा है, और मैं आपकी फिल्म में भी काम कर सकता हूँ अच्छा। हम्म तो बोला आपने सीरियल किए हैं इतने सारे। तो मैंने कहा हाँ किए हैं। आपने पूछा एक्सपीरियंस, तो मैंने आपका एक्सपीरियंस बता दिया, चाहे सोनी का, स्टार हाँ का, जी का, कलर्स राइट का। बोले हम तो यार सीरियल वालों को लेते नहीं है। तो मैंने बोला क्यों। हाँ तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब सी बात बताई। बोला कि देखो सीरियल में क्या होता है कि सीरियल वालों को लोग रोज देखते हैं, हम्म ठीक है, और वो भी फ्री में देखते हैं। ओके तो आपको अगर हम ले लेंगे, और लोगों को तो फ्री में देखने की आदत पड़ी है, तो आपको लोग फ्री में देख चुके पैसा हैं, देके तो क्यों? पैसा लेके टिकट लेके कौन देखेगा। ओके तो मैंने कहा सर अब ऐसा तो कुछ नहीं है, शाहरुख खान भी सीरियल से आए, करेक्ट, इरफान खान भी आए हैं, विद्या बालन भी है ना, और बहुत सारे लोग आते हैं, छोटे पर्दे से भी आते हैं। तो देयर इज नो फॉर्मूला फॉर दैट, यू नो। करेक्ट बट कई लोगों की थिंकिंग होती है कि यू नो दे डोंट वांट टू टेक द एक्सपीरियंस फेसेस फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे जस्ट वांट टू टेक अ न्यू कमर और अ फ्रेशर फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। और मतलब जिसको ज्यादा लोगों ने देखा ना हो। एंड एट द सेम टाइम इसका दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि टीवी से आपको घर घर में पहचान मिलती है, जी हाँ, आप लोगों के बहुत फेवरेट बन जाते हैं। राइट। तो ये भी तो हो सकता है कि अगर आप बड़े पर्दे पर आए तो और ज्यादा लोग आपको देखने आए। वही तो, वही थिंकिंग की बात है ना। इट कैन बी आप किस एनीथिंग। तरीके से सोचते हैं, राइट। इफ यू थिंक इन अ करेक्ट पॉजिटिव वे, यू विल थिंक पॉजिटिव। इफ यू थिंक इन अ नेगेटिव वे कि आपको फ्री में देख रहे हैं तो पैसे देके क्यों देखेगा, बिल्कुल, तो ऐसा तो कोई वो क्योंकि नहीं है। टीवी एक्टर से लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, फिर राइट, वो उनको अपनी फैमिली का हिस्सा ही समझने लगते हैं। राइट। बिल्कुल। तो उनको मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन अब उनका अपना मानना था, हर एक की अपनी धारणा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। गुड फॉर देम। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कोई शो चल रहा है और
बहुत अच्छा फ्लो नहीं पकड़ रहा है, तो टीआरपी के लिए कभी एक्टर की पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, मतलब उछाला जाए या उसके बारे में कुछ रूमर्स बना के बाहर हाँ मीडिया में मैंने सुना है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि कभी कभी उनकी प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी होती है, राइट। फिर उनकी कुछ कंट्रोवर्शियल न्यूज़ हाँ निकाली जाती है हाँ ताकि वो थोड़ा हाइप में आए, बिल्कुल। और फिर वो टीआरपी शो में फिर वो लोग पूछेंगे ये कौन सीरियल में आते हैं, हाँ वो बोलेंगे इस सीरियल में आते हैं, फिर लोग उस सीरियल को देखेंगे। तो ऐसा कुछ होता है, कभी कभी ऐसे ओके। गेम प्लानिंग भी होती है। एंड ऐसा होता है बहुत, मतलब मोस्टली टीवी एक्टर्स के साथ ये ज्यादा होता है कि आप लोग जिस भी शो में काम करते हैं, आपके अपोजिट जो भी लड़की होती हाँ है उसके साथ में नाम जोड़ दिया जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है, हर बार हर सीरियल में आपका नाम हर नई लड़की के साथ में जोड़ दिया जाता जोड़ है। दिया जाता है। एंड यू नो, मतलब मीडिया में ये भी कहा जाता है दे आर डेटिंग ब्ला 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 व्हाटएवर इट इज। तो सीरियसली एक बंदा इतने सारे एक्टर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, डेटिंग करता है, या ये सिर्फ रूमर्स? ये र्यूमर्स भी होती है, कई कई अफेयर भी हो जाते हैं, ओके। कई कई अफेयर भी होते हैं, ऐसी हर बात नहीं बार है। हाँ हर बार हर मतलब बार नहीं होते। जितना नया शो कर रहे हैं आप हाँ हर बार, तो हर नई लड़की को स्टार ना के ना साथ ना, में, ऐसा नहीं होता है, मतलब क्योंकि हर होता बार तो नहीं हो सकता इश्क, कभी एक बार दो होगा। क्योंकि आप देखते होंगे ना जब शो आते हैं तो हर बार आपकी न्यूज आती है कि अब ये इस बंदी के साथ डेट कर रहा है, अब ये को एक्टर को जी हाँ, डेट कर रहा है, जी हाँ, तो हर बार ही आपका नया गर्लफ्रेंड मैं वही कह बॉयफ्रेंड। रहा हूँ कि वो बनाई जाती है न्यूज़, र्यूमर्स फैलाई जाती हैं ओके। ताकि लोग सोचे अरे यार ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, या वो लड़की ऐसी है। सो दे जस्ट वांट टू गेट द टीआरपी आउट ऑफ इट, तो इससे एक्टर की पर्सनल इमेज को कितना नुकसान तो होता होगा, वो एक इमेज देखो क्रिएट हो मैं तो जाती बड़ा है। कूल पर्सन हूँ, मैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, दुनिया अगर हम सोचेंगे वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, तो फिर वो सही बात है, उनको ये भी सोचने हम दो, ही ये हम सोचेंगे तो वो सोचेंगे क्या तो वो क्या सोचे। सोचेगा। तो लेट देम थिंक कि वेदर इट्स अ रियल और नॉट। हाँ सबको पता है आजकल क्या सोशल मीडिया पे हो करेक्ट। रहा है, ब्रेकअप्स, पैचअप्स, ब्रेकअप के बाद भी फिर बिल्कुल। मिलते रहते हैं लोग। फ्रेंड विद बेनिफिट ये एंड ऑल। तो ऑल करेक्ट। तो अच्छा बताइए, टीवी में कास्टिंग काउच है? अगर है तो कितने लेवल पे आपने कभी फेस किया है? हाँ टीवी में भी या फिल्म लड़कों के लिए है? इंडस्ट्री में भी कास्टिंग काउच होता है। ओके, नहीं मैं आपसे पूछूंगी हाँ लड़कों के लिए है? लड़कों के लिए है, ओके। वो कभी आपने फेस किया है? मैंने फेस किया है। तो क्या सामने वाले आपको ऑफर दिया? देखो पहले जब मैं बॉम्बे आया था ना, हाँ। तो क्या होता था कि जैसे हम किसी को जानते नहीं है, नए नए लोग मिलते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स मिलते हैं, कुछ कोरियोग्राफर्स होते हैं, कुछ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, राइट। तो सब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो अभी मैं नाम तो नहीं बता सकता, ये बहुत बड़े हैं, प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, और बहुत बड़े राइटर भी हैं, और बहुत ओके। इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। तो वो मुझे बोलते थे रात को मिलने के लिए। अच्छा। तो मैंने बोलता सर आप मुझे रात को बोलते थे कि बरिस्ता पे आके हम कॉफी पियो आओ मेरे साथ। मैं रहता था अंधेरी में, तो वो रहते थे बैंड्रा में। तो मैं नया नया आया था, तो मैंने कहा यार इतनी दूर जाके कॉफी पी के क्या करेंगे यार, काम की बात करें तो लेट्स मीट इन द ऑफिस। करेक्ट। तो बोले नो नो लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, ये वो। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैं कभी गया नहीं। तो वो चैप्टर खत्म हो गया। हाँ। फिर कोई बड़े चैनल के थे, मतलब अच्छी पोस्ट पे, पोस्ट पे हाँ। तो वो मुझे बोलते थे आ जाओ कभी घर पे, आ जाओ डिनर पे, आ जाओ अच्छा। मिलते हैं, यू स्टे नियर बाय ओनली। तो मैंने कहा सर मैं आपके ऑफिस में आके मिलता हूँ डे टाइम में, कब आप मुझे टाइम दे दो मैं आ जाता हूँ। तो लेकिन ऑफिस में कभी मिलते नहीं। हाँ। आ जाओ कभी रात को, आ जाओ डिनर पे, आ जाओ या ड्रिंक्स पे आ जाओ। तो मैंने कहा सर मैं ड्रिंक्स तो करता नहीं, डिनर पे आ जाओ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, अनकंफर्टेबल सा, कि यार ये घर पे क्यों बुलाते हैं बार बार। तो थोड़ा सा मुझे उनके बारे में हाँ। पता भी लग गया कि ये ऐसे हैं। अच्छा। ओके। फिर कुछ कास्टिंग डायरेक्टर भी ऐसे बोलते थे कि आ जाओ ड्रिंक करते हैं, मैं ड्रिंक करता भी नहीं हूँ। तो बोले आप आ जाओ डिनर करते हैं, डिनर के बहाने आ जाओ, मतलब किसी ना किसी बहाने से वो अपने घर पे बुलाते बुलाते हैं। और कहीं, ये तो घर की बात हो गई, कहीं किसी के ऑफिस में भी गया तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हम फैशन शो कर रहे हैं, तो आप अपना ये शर्ट खोल के दिखाइए या ये खोल के दिखाइए। तो दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर यू नो। तो मतलब होता है ऐसा कास्टिंग काउच ना, दे वांट टू। तो इसमें मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जितनी बातें अभी आपने बताई ये सब मेल्स बोलते हैं, फीमेल भी होती हैं इसमें? ये तो मेल नहीं करी मेरे से, ओके। तो कभी किसी फीमेल ने नहीं कहा कि आओ मिलते हैं? फीमेल ने कहा होगा एक दो बार, तो ऐसा हिंट मिला है, ओके। बट नॉट ओपनली। हाँ नॉट ओपनली, बट हिंट मिलता रहता है।
हाँ लड़कों की इज्जत भी खतरे में है। बहुत सारे हैं ऐसे, ये आप मतलब कोरियोग्राफर भी हैं कुछ ऐसे, कुछ लोग मेकअप वाले भी हैं, हाँ। कुछ कॉस्ट्यूम वाले भी होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उनके एजेंट्स अच्छा, हाँ, बने फिरते हैं, बोलते हैं। तो मैंने एक बार सुना था कि वो किसी कास्टिंग वाले से, मैं कहीं बैठा हुआ था किसी के ऑफिस में, तो कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला अरे वो नया माल आया है, तो मैं तो चख लिया है, तू देख ले। तो फोन पे ऐसे बात कर रहे थे, तो मैं समझ ओह गया कि नया माल लड़के को ही रेफर कर रहे हैं। इश। तो दे वर एक्चुअली गेज, ओ वो माय कास्टिंग गॉड। डायरेक्टर गे था। तो बोला कि तू देख ले, मैं तो आई एम डन। सो ऐसा भी होता था। ओ माय गॉड, मतलब ये कुछ नया था कि लड़कों को इस तरह से बोला हाँ जाता है कि नया माल आ गया है। हाँ। ओके। अब जैसे हम जब नए आए थे तो हम उनके लिए हम नया माल थे, ठीक है। तो हमने तो मना कर दिया, वी डिडंट गिव एनी हाँ, इंडिकेशन, और वी करेक्ट। डिडंट, हमने उनकी डिमांड्स के आगे नहीं एंटरटेन नहीं किया नहीं किया, उनको। तो हम उनके लिए अब माल नहीं रहे। हाँ, नहीं, और एट द सेम टाइम अब आपको पता भी चल गया है, आप हाँ इतना काम कर लिया तो एक्सपीरियंस हो हाँ। गया है। और उनके क्या होता था, इनके जनरली इनके जो जो ये ऐसे करते हैं ना, हाँ। इनके पास जनरली एक एड कॉमन होती है, एडवर्टाइजमेंट हाँ। अंडरवेयर की। वो बोलते हैं वीआईपी फ्रेंची या लक्स या कुछ भी इनके अंडरवेयर के हम ब्रांड कर रहे हैं, तो सेंड मी दोस पिक्चर्स, या शो मी दिस बॉडी ऑफ योर्स, इन दैट कॉस्ट्यूम। तो मैंने कहा मुझे करनी नहीं भैया ये ऐड ऐसी। अरमान जी, टीवी एक्टर्स की जो लाइफ होती है वो कितनी ग्लैमरस दिखती है। लोगों को लगता है कि ये तो पूरे टाइम मजा ही करते रहते जी हैं, हाँ। है ना? तो उसके पीछे की सच्चाई क्या, स्ट्रगल कितना होता है, या सच में उतनी ही कंफर्टेबल लाइफ होती है जितनी दिखाई देती है? देखिए हर एक की अपनी अपनी लाइफ हम्म। है ना। किसी की स्ट्रगल वाली भी होती है, किसी की आरामदायक भी होती है, किसी की कंफर्टेबल है, किसी की लग्जीरियस है, किसी की नॉर्मल है। हम्म। तो डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं स्ट्रगल, तो मैं इस वर्ड को बड़ा हेट करता हूँ, आई हाँ। मतलब आई डोंट फील कि इसमें कोई स्ट्रगल है। इट्स लाइक ए प्रोसेस। मतलब हमारी जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं हाँ, लाइक एनी अदर या डिपार्टमेंट। वकालत करते हैं या डॉक्टरी करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, तो एक प्रोसेस होता है कि पहले हम करेक्ट। वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम उस पर प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं, फिर हम जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्शन होता है नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें राउंड्स होते हैं, क्लियर करने पड़ते हैं। ऐसे ही एक ये हमारा प्रोसेस है कि हम इसमें अपनी क्राफ्ट को समझें, उस पर अपने को प्रूव करें, उसके बाद हम ऑडिशन दें, उस पर प्रोसेस है सारा, है ना, उस पर हम क्लियर हों, तो उसके बाद हम परफॉर्म करें, परफॉर्म के बाद हमारा ऑडियंस जो है वो रिजल्ट देगी वेदर यू आर अ गुड एक्टर और नॉट। ओके। राइट। तो इट्स लाइक ए प्रोसेस। तो स्ट्रगल तो मुझे तो रॉन्ग वर्ड लगता है, आई हेट दिस वर्ड स्ट्रगल। ओके। बाकी ग्लैमरस लाइफ होती है, जो जिनका काम अच्छा चल रहा होता है उनकी ग्लैमरस लाइफ होती है, अच्छा चल रहा है। और लेकिन इसके पीछे मेहनत होती है, कड़ा संघर्ष होता है, बलिदान होता है, और बहुत सारी चीजें हैं कितना टफ होता है हर दिन 12 घंटे 14 घंटे काम करना, फिर सुबह आपको आना, फिर हाँ काम करना, तो ये हाँ। कितना टफ होता है? टफ तो होता ही है, क्योंकि 12-14 घंटे अगर आप काम करेंगे, उसके बाद आपको अपने लिए भी कुछ समय चाहिए, आपको सोना भी है, 7-8 घंटे की नींद भी चाहिए। बिल्कुल। तो 14 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे अगर आप सोएंगे, 22 घंटे तो यूं ही निकल गए। उसके बाद नहाना धोना खाना पीना ये वो, तो फिर वो एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। इट्स लाइक ए जॉब। मतलब हम सुबह शूट पे जाते हैं, रात को लेट आते हैं घर पे, तो एक एक जॉब रूटीन की तरह बन जाता है, तो वो मोनोटोनस हो जाता है कभी कभी। तो बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हमारे को लोगों को हमें लोगों से हमें प्यार चाहिए, हमें फेम चाहिए, नेम चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट आई थिंक जो हमारा वर्किंग आवर्स है, वो एक पहले तो 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, लेकिन धीरे 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 करके लोगों ने 12 घंटे की शिफ्ट बना दी है। तो 12 से भी आप एक्सीड कर देते हैं, 14 घंटे 16 घंटे, तो ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो 12 घंटे पे दे शुड स्टॉप एट लीस्ट। नहीं तो जो अथॉरिटीज हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस अथॉरिटीज हैं, दे शुड आइदर 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे कहीं तो रोक लगाएं, बिल्कुल। है ना, ताकि इंसान को अपनी लाइफ को भी जीने का मौका मिले। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं, चैनल्स हैं, वो मतलब इतना पहले बैंक लेके चले एपिसोड्स का, मतलब दे शुड कि वो बर्डन ना आए। बर्डन ना आए एक्टर्स के ऊपर, ना कॉम्प्रोमाइज हो क्वालिटी के ऊपर। तो वो उतना बैंक लेके चले, वाई दे आर कभी कभी क्या होता है कि वहीं पे स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और एक्टर्स को दी जा रही है और बोले परफॉर्म कर दो। अच्छा। अभी अभी सीन आते रहते हैं, जब मैं कभी शूट कर रहा होता हूँ, तो सीन गर्मा गर्म लिख के आ रहे हैं
और आपको दिए जा रहे हैं, फटाफट दिया, फटाफट पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ के परफॉर्म करो। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती वही, है। क्योंकि जब आप डेली टेलीकास्ट कर रहे हो तो राइट। फिर यू तो आपको मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ये देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो एटलीस्ट दे शुड मेक अ बैंक ऑफ एपिसोड्स सो दैट स्मूथली काम चलता रहे। उसके बाद आप मतलब कम से कम आप 50 एपिसोड बना लो या 20 बना लो, 20 एपिसोड के बाद फिर आप अपना टेलीकास्ट शुरू करो, तो दैट स्ट्रीमलाइन हो जाएगा राइट। ये चीज। यू नो अरमान जी, ऐसा होता है कि अगर हम लोग थोड़ा गांव की तरफ जाएं आज की डेट में, तो बहुत जगह पे ऐसा है कि लोग फिल्म स्टार्स को नहीं जानते, हाँ, लेकिन जो लोग टीवी पे काम जी करते हैं उनको वो लोग जानते हैं। ये सत्य है। राइट, उन लोगों को ज्यादा पहचान मिली हुई जी है। हाँ। तो जैसे लोग आपको रियल लाइफ में देख के ना हाँ, इम्प्रेस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट। तो उस रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितना अंतर है? देखिए, मैं ये जो आपने बोला कि गांव में पहचान जाते, तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है। यहाँ लोखंडवाला में दोस्त है, हाँ। वो बिहार से था। तो बोला यार तू छाया पड़ा है बिहार अच्छा। में। तो मैंने कहा अच्छा कैसे? तो कह रहा मैं बिहार गया था, तो वहाँ तेरा सीरियल देखा, और वहाँ काफी लोग तेरे को चाहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे लोग आपको प्यार करते हैं, इतना जानते हैं, पहचानते हैं, आज आप ही लोगों को ये बताएं कि वो सब कुछ सच मान के जो बैठ जाते हैं रियल लाइफ का, तो आप उनको थोड़ा सा बताएं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में थोड़ा सा अंतर बताएं। देखिए, रील जो दिखता है वो वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि हमारी भी सामान्य जिंदगी होती है, करेक्ट, और आप लोगों की तरह सामान्य है। हम पर्दे पे कुछ और होते हैं, पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं। हमारी अपनी लाइफ होती है, जैसे आपकी अपनी लाइफ होती है, आपकी अपनी फैमिली है, हमारी अपनी फैमिली है। तो बस यही है कि पर्दे पे जो हमें स्क्रिप्ट के अनुसार काम करना पड़ता है, उस कैरेक्टर में ढलना पड़ता है। बाकी वैसे हम नॉर्मल हैं, एक आम इंसान है आप लोगों की तरह। ये मैंने इसलिए आपसे कहा क्योंकि मैं खुद आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे टीवी एक्टर गाली खाते हैं, उनको ट्रोल किया जाता है कि तुम उस लड़की के साथ में थे, अब तुम ऐसे घूम रहे हो वैसे। तो ना इमेज लोग वहीं पे, अगर कोई आपकी को एक्टर है तो आपको वहीं पे रिलेट करने लगते हैं कि आपको इसी से शादी करनी चाहिए, इसी के साथ रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, कुछ तो बेचारे एक्टर गालियां खाते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आजकल ट्रोलिंग करना आसान हो गया, लोगों को गालियां जी भर के दे देते हैं। खैर मुझे तो नहीं पड़ी अभी तक ऐसा कुछ लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि जो भी ऑडियंस सुन रही है, वो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे प्यार दो यार, प्यार दो, प्यार लो। क्यों गालियां देना? गालियां दोगे तो गालियां खाओगे भी। प्यार दो, प्यार लो। बिल्कुल। अच्छा, ये कहा जाता है कि टीवी में बहुत पैसा है, कितनी सच्चाई है इस बात? नहीं, टीवी में पैसा है, लेकिन जो फिल्मों में बहुत ज्यादा पैसा है। फिल्मों में तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, टीवी में तो चलो लाखों रुपए कुछ मिल जाएंगे। तो लेकिन फिल्मों में एक साथ आपको करोड़ों मिल जाते हैं अगर आप अच्छा रोल कर रहे हैं, लीडिंग रोल कर रहे हैं, अच्छे बैनर के साथ कर रहे हैं, तो उसमें तो अच्छा है। दोनों में अच्छा पैसा है, बट कंपैरेटिवली इफ यू कंपेयर टू द फिल्म, तो फिल्म में अच्छा पैसा होता है, और वेब सीरीज में भी अच्छा है। कभी ऐसा हुआ है कि आप जब शूट कर रहे हो, कोई और लीड कर रहा हो उसमें और आप सेकंड लीड कर रहे हो, या फिर आप दूसरा कैरेक्टर कर रहे हैं, जी हाँ, तो वहां पे लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा आपने देखा हो कि हीरो की तरफ ज्यादा अच्छा है और बाकी लोगों को इग्नोर किया जा रहा है? राइट। ऐसा होता है? ऐसा होता है। जो ज्यादा बड़ा रोल कर रहा होता है उसको तवज्जो ज्यादा मिलता है। राइट। उसके पीछे स्पॉट बॉय भी घूम रहा होता है, सर सर पानी पानी, चाय, ये वो। तो ठीक है, चीजें सहनी पड़ती हैं, लेकिन हम भी प्रोड्यूसर को समझा देते हैं, भाई देख अपना वो क्या कहते हैं, हमारी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए हमारे को भी ट्रीटमेंट पूरा मिलना चाहिए। अब रोल हमने चाहे हम बोला ना कर रहे हो, लेकिन ट्रीटमेंट सही चाहिए हमारे को। इज्जत सबको प्यारी है, बिल्कुल, है ना? अरमान, ऐसा क्यों होता है कि जो एक्टर्स होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ जो होती है वो बहुत मैसी हो जाती है? मतलब उनके रिलेशन, लव अफेयर्स कह लो, रिलेशन कह लो, शादी कह लो, बहुत लंबे चलते नहीं है। इसका क्या कारण है? मेरे ख्याल से तो मेरी कोई मैसी नहीं है, मेरी तो बड़ी सिंपल लाइफ है, कूल लाइफ है। तो ऐसा मैंने कुछ फेस नहीं किया है। आपने नहीं किया, लेकिन आपका यहाँ पे सर्कल तो होगा, फ्रेंड्स तो होंगे ना? या फिर आप ऐसे नॉर्मली भी सुनते हैं कि इंडस्ट्री के लोगों के रिलेशन बहुत लंबे नहीं चलते? नहीं, चलने वाले चल भी जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, कुछ एवर लास्टिंग भी हैं, कुछ जल्दी टूट भी जाते हैं, और कुछ 10-10 साल शादी के बाद भी टूट जाते हैं। हाँ। तो ये हमारी इंडस्ट्री में नहीं, ये हर जगह होता है।
मतलब हमारी इंडस्ट्री में इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि हम ये न्यूज़ में आ जाता है, करेक्ट। ये छप जाता है अखबारों में, ये पेपर्स में आ जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है कि इसने इसका ब्रेकअप हो गया, इसने इसको तलाक दे दिया, या ये घर छोड़ के दूसरे बिल्कुल। आशिक के साथ चली चली गई। गई। ये आम लाइफ में भी हो रहा है, हाँ। ये बाकी आम जिंदगी में हो रहा है, कॉर्पोरेट्स में भी हो रहा है, नॉट ओनली इन आवर इंडस्ट्री। कहते हैं कि जिसका जितना ज्यादा नाम होता है उसको बदनाम करना आसान होता है, और तो बदनाम ये में भी नाम है। अच्छा, मुझे ये बताइए, लोगों को ना ये सुनने में बड़ा मजा आता है लेकिन इसका सही से जवाब मिल नहीं पाता है। तो ये रियलिटी शोज जो होते हैं, जी। लोग जानना चाहते हैं कि स्क्रिप्टेड होते हैं क्या सच में? देखिए, मैंने अभी तक तो जो एक शो बताया था, मैंने ही मैन किया था, हाँ। वो तो स्क्रिप्टेड नहीं था। ओके। वो तो मतलब ऐसा तो मुझे लगा नहीं कि स्क्रिप्टेड है, लेकिन जब कोई विनर जो मुझे लगा डिजर्विंग नहीं था वो जीत गया, हाँ। तो लगा कि शायद इसको फेवर किया गया है, ओके। ऐसा लगा मुझे। हाँ। बट मैंने कहा चलो ठीक है, इग्नोर इट। एटलीस्ट मेरे को यहाँ तक तो मंच मिला, मौका दिया आने का, दिल्ली से बुलाया, बॉम्बे आया, तो आई वुड हैव बीन द विनर ऑल्सो। तो मैं सेकंड रनर रहा, तो ठीक है। बट आजकल के जो रियलिटी शोज हैं, जो बिग बॉस टाइप्स हैं या और भी हैं, मैं हालांकि देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड लगते हैं मुझे। कभी कभी ज्यादा देखता नहीं हूँ, कभी कभी जब भी देखे मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़े स्क्रिप्टेड है, और ओवर द टॉप, दे रिएक्ट ओवर द टॉप, दे शाउट, दे फाइट फॉर सिली रीजंस। बिल्कुल, कभी-कभी समझ में नहीं आता कि इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। सिली आपने रीजंस। कभी बिग बॉस में जाने का नहीं सोचा? मेरा बिग बॉस में नाम आया था, बिग बॉस सीजन 12 में। ओके। सीजन 12 में कई अखबारों में छप गया था कि सीजन सलमान के साथ देखेंगे अरमान, हाँ। कई हेडलाइंस छपी थी। तो उस वक्त क्या था, जोड़ियां आ रही थी, अच्छा। जोड़ियां आ रही थी बिग बॉस की, मतलब दो दो लोग जोड़ी बना के आ रहे थे। तो मेरी जोड़ी 3-4 लोगों के साथ बनी थी। एक तो जादूगर सम्राट शंकर के साथ, ओके। एक दलेर मेहंदी के भाई के साथ, हाँ। जोगिंदर मेहंदी के साथ, और एक मेरी श्रीवर्धन त्रिवेदी जी के साथ बनी थी, जो सनसनी में आते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। जो चैन से सोना है तो उनको जाग जाओ। कौन नहीं जानता। तो इन 3-4 लोगों के साथ मेरी जोड़ियां बनी, हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में कोई और आ गया। तो वो अच्छा। अखबारों में आ गया था, मेरा नाम सब कुछ आ रहा था, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आया हुआ है, अभी भी आप देखेंगे सीजन 12 में तो न्यूज़ में मिल जाएगा आपको मेरा नाम। तो लास्ट में कोई आ गया होगा किसी का फेवर लेके या कुछ तकड़म लगा के, आई तो अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ओके, तो कभी ऑफर आएगा बिग बॉस का तो आप जाना चाहेंगे? हाँ, उस वक्त अगर मेरा मूड करा कि हाँ। हाँ मुझे करना चाहिए, तो मैं करूंगा। अगर ओके। नहीं करा, मैं भी बड़ा अपना अपना अगर मन का राजा हूँ, तो अपना मेरा मूड करेगा तो मैं करूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। ओके, तो हाँ। अगर आप कभी बिग बॉस जाएंगे तो प्रॉमिस करिए कैमरे पे कि आप वापस आके हमें यहाँ पे पॉडकास्ट में जरूर मिलेंगे। मैं और गीता पे वहाँ हाथ की रख के सच्चाई बताएंगे। मैं गीता पे हाथ रख के शपथ खाता लेता हूँ, हूँ। शपथ लेता हूँ कि मैं अगर बिग बॉस जाऊंगा और बिग बॉस से जब भी वापस वापस आके आऊंगा, चाहे जीतूं या ना जीतूं, सारी रियलिटी तब भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर आऊंगा और इनको अपना पॉडकास्ट मैं सारी रियलिटी बताऊंगा क्योंकि लोग बिग बॉस के लिए ना इतने पॉडकास्ट में इनको क्यूरियस सारी होते रियलिटी बताऊंगा। हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अरमान, पहले जो सीरियल थे ना 8-8 10-10 साल चल जाते थे, और राइट। उसी टीआरपी के साथ में, उसी प्यार के साथ में लोग उनको इतना प्यार देते थे और वो चलते भी थे। लेकिन आजकल ना बहुत छोटा टाइम हो गया, कोई कोई शोज तो 3 महीने में बंद हो जाते राइट हैं। राइट राइट। तो ऐसा क्या बदल गया है? देखिए, जो पहले के शोज थे उसमें मुझे लगता है कि उसमें स्क्रिप्टिंग अच्छी तरीके से की जाती थी, किरदारों को अच्छा तरीके से दिखाया जाता था, लोगों के पास समय भी होता था देखने का, राइट। और मोबाइल भी इतने वो नहीं थे। आजकल क्या, लोग मोबाइल पे ज्यादा देखने लग गए हैं, टीवी कम देखने लग गए हैं। तो पहले के शोज में लोग एक्चुअली वर्क करते थे, उस पे सीरियल पे काम होता था। आजकल क्या है, राइटिंग ज्यादा होती नहीं है, राइटिंग पे भी ध्यान दिया नहीं जाता है, स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर चल रही है। एक छोटा सा 18-20 साल का लड़का, उसको लीड बना दिया जाता है, 18-20 साल की लड़की को हीरोइन बना दिया जाता है। तो वो थोड़ा सा, मतलब मुझे तो बेकार कंसेप्ट लगता है। हाँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि एक 18-20 साल वाले को आप हीरो बना रहे हो, और उसके बड़े, उसके मतलब जो अच्छे एक्टर हैं उनको आप चाचा का रोल दे दिया, किसी को बाप का रोल दे दिया, किसी को कुछ बना दिया, उनको चाहे वो उनके लगते भी ना हो,
उनको Correct. ग्रे हेयर कर देते हैं तो उनको बना देते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जो भी स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो कम से कम इस चीज को थोड़ा सुधारें, कम से कम एक जेन्युइन चीज दिखाएं। 18-20 साल का लड़का भी स्कूल कॉलेज से बिल्कुल, उसको निकला क्या होता है, experience उसको आप होगा? हीरो बना देते हो, तो जो स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग करके आके बैठा है उसको कब बनाओगे? सही बात है। तो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि भाई ये तो फिर वही नॉट ओनली ऑडियंस कनेक्ट भाई आप 18-20 साल वाले को बनाए जा रहे हो और बड़े को नहीं बना रहे, तो हर स्टोरी सेम ही लग रही है। बिल्कुल, हाँ। तो पहले के क्या था, जैसे आप हम बचपन में देखते थे सीरियल हम लोग आता था, बुनियाद आता था, पूरी फैमिली हीरो होती थी। कोई ऐसा नहीं था कि कोई किरदार छोटा है Right, बड़ा है, हाँ। एक पूरी फैमिली हीरो दिखाई जाती थी। बुनियाद, हम लोग, उसके बाद रामायण महाभारत, बहुत सारे सब अपने आप में एक ऐतिहासिक सीरियल रहे हैं। Correct. चंद्रकांता, ये वो, तो लोग पसंद करते थे। लेकिन आजकल मोनोटोनस कहानियां हो गई हैं, और मोरओवर क्या है कि मोबाइल का जो हमारी जिंदगी में ज्यादा वो हो गया है, यूजेज। तो मोबाइल में क्या, लोग आजकल टिकटॉक, रील्स ये देखने लग गए हैं। उनको 15-15, 30-30 सेकंड के कंटेंट चाहिए होते Patience level हैं। पेशेंस लेवल भी कम हो गया है, और सोशल मीडिया की वजह से वो उस पर ज़्यादा बिजी रहते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और भी ऐप्स हैं बहुत सारे। तो इसलिए थोड़ा टीआरपी वहाँ पर भी कम हो गई है। उसके अलावा वेब सीरीज आ गई हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, बहुत सारे चैनल्स हैं। तो लोगों की डाइवर्शन वहां पर भी हो गई बिल्कुल, है। आफ्टर platforms बहुत हो गए। कोरोना लोग वहां पर भी डाइवर्ट हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बिल्कुल। तो इसलिए टीआरपी भी गिरती जा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई कंटेंट आप सही रखें, उसकी प्रेजेंटेशन सही रखें। और मैंने ये देखा कि अपने इंडियन सीरियल्स में ना बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस, मतलब वो दिखाने की कोशिश डाल करते दिया, हैं। मतलब एक हाँ। नॉर्मल इंसान जैसे घर में रहता है, वही। तो वो कोई ज्वेलरी वेलरी थोड़ी पहन के बिल्कुल, रहता है। हाँ। वो जो फीमेल है वो पूरी ज्वेलरी पहन हाँ, के, जो मेल है वो सूट बूट में पूरे टाइम रहते हैं। रात को सो रहे हैं तो भी ज्वेलरी हाँ। पहन के, उठ रहे हैं तो सुबह सुबह भी ज्वेलरी पहनी हुई है, टीका लगाया हुआ है, मांग टीका भी सही जगह है, हाँ। ये है वो है, हर चीज है। तो भाई नॉर्मल रहो ना यार, नॉर्मल दिखाओ एक। बिल्कुल। मेरे घर वाले जो देखते हैं घर पे, या तो कोरियन ड्रामा देखते हैं, हाँ। या पाकिस्तानी देखते हैं। अच्छा। तो बड़े नेचुरल लगते हैं। हाँ। वो डब किए होते हैं इस्तांबुल या कौन टर्की के, हाँ। तो वो डब किए होते हैं। तो वो मेरे घर वाले वो पसंद करते हैं देखना। वो हिंदी सीरियल देखते ही नहीं अपने यहाँ के इंडिया वाले, मेरे ही नहीं देखते वो। तो वो कहते हैं सब आर्टिफिशियल लगता है यहाँ पर। हाँ। तो वो रियलिटी से कनेक्ट करते हैं वो वाले सीरियल्स जो पाकिस्तानी हैं। आप देखो कभी, बहुत सारे सीरियल्स मेरे घर वाले देखते हैं। जैक्सन हाइट्स था एक सीरियल, वो बहुत अच्छा था। और शजरे मामनू एक सीरियल था, मेरे घर वाले वो भी देखते थे। तो वो 300-300, 400-400 एपिसोड देखते थे। अच्छा। डेली वेट करते थे आज इसका हाँ। एपिसोड अपलोड होगा। यूट्यूब पे है बहुत सारे। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। ये मतलब जो हमारा जो ये शोज के नाम बता बता के ना अरमान, इनकी भी टीआरपी कम कर देना। क्या चल रहे हैं। अब लोग जाके वही ढूंढने वाले हैं हाँ। कि अच्छा अरमान ने ये शो बोला था, इसी को देखते मैं हैं। तो रियलिटी की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। हाँ। दिल से बात कर रहा हूँ, तो जो दिल की बात ही जुबान पे आएगी। करेक्ट। तो जो मेरे घर वाले देखते हैं, मैं बता रहा हूँ, तो वो इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको वो पसंद आते हैं। और मेरे घर वाले देख के फिर अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। मेरी मम्मी अपनी बहन को बताती है, मेरी मासी को बताती है, मासी मेरी बहन मेरी मम्मी को बताती है। तो दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं कि ये एपिसोड देखा हमने, वो देखा, ऐसे देखा। उनकी बातें ऐसे चल रही होती हैं। हाँ। तो दे रियली कनेक्ट ओवर दैट। एक चीज आपने बहुत सही बोली है अरमान, की पहले जो कास्टिंग होती थी, हाँ, तो वो उस एज के बंदे को हीरो बनाया जाता था जिसको देख के लगता था कि हाँ इसने थोड़ी लाइफ देखी है, Right. इसको एक्सपीरियंस है। राइट। लेकिन अब वो छोटी छोटी उम्र के लोगों को लीड दे दिया जाता है। तो आप देखते थे पहले जब एकता कपूर का बोल सकते हैं कि पूरा एरा चल रहा था, Right. एकता कपूर के शोज आते थे स्टार प्लस, राइट। तो उनके जितने भी लीड में लोग होते थे वो हमेशा 30 या अबव ही होते थे। हाँ, तो कितने 10-10 साल शोज चलते थे। राइट। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अभी जो एक शो आता है अनुपमा स्टार प्लस, राइट। आप देखते हैं उसमें कौन से एज के लोग लीड प्ले कर रहे वही हैं, कितना चल रहा है। बट स्टिल वो जब से आया और अब तक नंबर 1 शो है नंबर वन स्टार शो है। प्लस का। हाँ, तो आई थिंक फिल्म लाइन वालों को इस चीज से सीखना समझना चाहिए। चाहिए, सोचना चाहिए कि वो चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है। Correct. क्योंकि सास भी कभी बहू थी भी कितना चला था। बिल्कुल। एंड क्योंकि टीवी की जो ऑडियंस है वो अपना यूपी बिहार या गांव की जनता है। 18-20 साल तो वो वाले नहीं लड़के relate- को अगर आप हीरो बना देते हो, तो उसका एक तो एटीट्यूड इतना ऐसा हाई बिल्कुल, लेवल पे चला वो जाता है। कनेक्ट नहीं कर उसको आप पाएंगे। पैसे भी ज्यादा दे रहे हो, उसको हाँ। ट्रीटमेंट भी अच्छा दे रहे हो, उसका एटीट्यूड तो अभी तो वो बच्चा अभी घर से निकला ही है, तो आपने उसको सर पे चढ़ा बिल्कुल। दिया।
तो वो सर पे चढ़ गया तो फिर अब सर पे तांडव करेगा, हाँ तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए हम और लोग जब मैं सुनते बॉम्बे हैं। आया तो वो देखा मैंने रोनित रॉय, हाँ रोहित रॉय, ये हाँ सब, क्योंकि सास भी कभी बहू में, राइट मिहिर वीरानी, ये सब, अमर उपाध्याय, बिल्कुल, ये सब बड़े बड़े एंड दे सीरियल्स, ऑल आर प्लेइंग लीड, है ये ना? सब बड़े बड़े थे, हाँ तो ये हीरो थे उस वक्त, बिल्कुल। मैं छोटा था। हाँ तो तब वो दौर नहीं था कि 18-20 साल वाले को, 25 साल वाले को ले लिया जाए। अब जब मैं बड़ा हुआ तो छोटे को हीरो लेने लग दिया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है भगवान, तो खत्म इनको नहीं हो रहा। सद्बुद्धि दो। इनको सद्बुद्धि दो कि पहले जब मैं आया बिल्कुल। तो मैं छोटा था, तो वो बड़ों को देते थे हीरो, और जब मैं बड़ा हुआ तो छोटों को हीरो देने लग गए। तो मैंने कहा भगवान तू मेरे को फिल्मों का हीरो बना दे, तू छोड़ सीरियल को। ये मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल कि उस हाँ टाइम पे जो लोग लीड करना चाहते थे उनकी हाँ उम्र, उनको कास्टिंग डायरेक्टर बोलते थे कि नहीं आप तो छोटे हो, हाँ, अब बोलते हैं कि नहीं आप बड़े अब हो। बड़े हो गए। कभी ऐसे हुआ है अरमान कि कोई, मतलब मेरी नजर में तो एक्टर एक्टर होता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। लेकिन आपको पता है कि कुछ एक्टर जो होते हैं वो अपने आप को एक्टर ही समझते हैं कि मैं बड़ा हूँ, तो कभी आपने ऐसा फेस किया कि किसी एक्टर ने आपको ये दिखाया कि नहीं मैं लीड कर रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो तू मतलब उस लेवल पे नहीं है, तो आपको इग्नोर मारा हो उसने, एक्टर ने? इग्नोर तो ऐसा कोई करता नहीं है ज्यादा, लेकिन एक बारी मेरे को फील हुआ था। हाँ मैं शूट कर रहा था आशुतोष गोवारिकर के साथ। ओके आप जानते ही हैं सब आशुतोष ऑफ कोर्स। गोवारिकर जी को। तो उनका साथ सीरियल कर रहा था मैं, एवरेस्ट, हाँ एवरेस्ट सीरियल कर रहा था। और फर्स्ट टाइम था मेरा शूट था उनके साथ, फर्स्ट डे था। तो मैंने कहा यार इतने बड़े डायरेक्टर हैं, लगान फिल्म की हुई है, ऑस्कर के लिए गई हुई है, और इनके साथ एक मौका मिला है काम करने का, तो आई हैव टू प्रूव इट, प्रूफ, यू नो, राइट, आई हैव टू बी वेरी, यू नो, गिव योर बेस्ट। आई हैव टू डू माय बेस्ट। तो वहां पर इतना बड़ा तामझाम होता है उनके सेट्स पे, राइट उनके 10-10 लोग वॉकी टॉकी लगा के घूम रहे हैं। हाँ हाँ सर, सेट रेडी हो गया है, हाँ जी सर लाइटिंग हो गई है, ये हो गया वो हो गया, सर आपका शॉट रेडी है सर, सर आपकी स्क्रिप्ट हो गई है। तो पहले एक बंदा आया पूछने, सर स्क्रिप्ट रेडी होगी, मैंने कहा हाँ रेडी होगी। फिर दूसरा आया, सर आपकी स्क्रिप्ट रेडी होगी। ऐसे 3-4 बंदे बार बार पूछ रहे थे, ठीक और है। मैंने कहा यार ये क्या यूपीएससी का एग्जाम है क्या? तो मैंने कहा हाँ हाँ हो गई है। तो मैं भी कॉन्शियस हो रहा था कि यार ये बार बार पूछ रहे हैं, तो हाँ दैट मीन्स पता है वो सीनियर डायरेक्टर है, अच्छा है। हाँ तो मेरा जो सीन था वो भी सीनियर एक्टर के साथ था, क्योंकि उस सीरियल में मोस्टली अच्छे अच्छे एक्टर ही थे, और वो भी बड़े सीनियर कलाकार थे। अब उनके साथ सीन था मेरा। तो मैंने कहा जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैंने पहले आशुतोष सर का पैर आशीर्वाद छुए। लिया। फिर वो जो को एक्टर थे मेरे जिनके साथ मेरा सीन था, हाँ मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो कहीं नहीं नहीं ऑफेंड कोई ना बात फील नहीं, आप कर नाम लो भी मत। ले। तो मैंने उनको बोला सर आपके साथ मेरा सीन है, आई एम प्लेइंग दिस रोल, हाँ तो कैन वी रिहर्स? हाँ तो बोला नो इट्स ओके, नहीं नॉट, नो नीड ऑफ रिहर्सल। ओके मैंने कहा सारा नो नीड ऑफ रिहर्सल, कर लेते तो अच्छा होता, हाँ व्हाट इज द बिग डील इन दैट? करेक्ट। बट बोला नहीं 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 करूँगा। मैंने कहा साला अब तो मुझे टू द पॉइंट प्रूव करना ही पड़ेगा। हाँ तो मैंने मतलब सारा डायलॉग मतलब अंदर समा लिया था मैंने। तो अब हुआ क्या कि शॉट शुरू हुआ, आशुतोष जी ने बोला एक्शन, एक्शन। तो एक्शन में डायलॉग मैंने शुरू किए, उन्होंने भी शुरू किए, बीच में वो अटक गए। ओ। मैंने कहा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो मैं अपने आप को हाँ फील प्राउड कर रहा, फील हो प्राउड रहा फील था। कर रहा था। मैं कोई बात नहीं सर, होता है। लेट्स टेक अनदर टेक। तो उन्होंने फिर दूसरा टेक लिया, तो वो मेरा फटाफट हो गया। तो मैंने कहा सर कैसा रहा? बोले सर अरमान, ये आशुतोष तो बोले अरमान बिंगो। तो मैं खुश सर, मैं कहा सर थैंक यू सर। तो बहुत कह रहे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस। तो मैं अब उसके एक्टर को देख रहा था, मैंने कहा बेटा तूने मना किया था ना मुझे नो रिहर्सल नीड। पे, तू ही फंसा। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, हाँ उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो या वॉट एवर यू कैन से करेक्ट, हो आई जाता कैन है। तो अंडरस्टैंड। मैं, लेकिन जब मैं होता हूँ तो मैं भी अपने आप को भी 30 मार्क, हाँ या क्या कहते हैं समझता हूँ कि भाई मैं भी हूँ कोई चीज। बिल्कुल। हाँ ठीक है, तुम एक्टर हो, पुराने हो, हाँ समझदार हो, सीनियर हो, आई गिव रिस्पेक्ट टू यू, बट हमारी भी थोड़ी सी फीलिंग करेक्ट, समझनी बिल्कुल चाहिए एक बिल्कुल। दूसरे को।
मैं हर किसी में कुछ ना कुछ खास होता है। हाँ, तो ठीक है, उनका नहीं था मन या जो भी था, बट ठीक है, हमने भी अच्छा किया, उन्होंने भी अच्छा किया बाद में। एट द एंड ऑल इज वेल इफ इट एंड्स वेल। करेक्ट, तो आई अच्छा हो एग्री। गया। अच्छा अरमान, जो एक्टर्स होते हैं ना, वो पब्लिक फिगर होते हैं। हाँ, उनकी जो लाइफ पूरी पर्सनल या प्रोफेशनल जो भी हो सब जनता के सामने होती है। तो फिर होता है कि उनको बहुत ट्रोलिंग मिलती है, गालियां पड़ती हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा ही पड़ रही हैं। तो फिर कभी ऐसा होता है कि अब तो बस लिमिट क्रॉस हो गई है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं फिर उस सिचुएशन को? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ अभी आज तक हुआ नहीं है। ओके। और पर्सनल लाइफ हम जितनी हमें दिखानी है हम उतनी दिखाते हैं, राइट। हाँ। और वो तो उनको कैसे पता लगा कि हम पर्सनल लाइफ में इतना क्या कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल वी शो ऑफ, राइट। तो हम उतना ही दिखाते हैं जितना दिखा सकते हैं, दिखाना Okay. चाहिए। सी आजकल जो एक्टर हैं जिम जा रहे हैं, हाँ सब्जी भाजी खरीदने जा रहे हाँ हैं, हाँ, एयरपोर्ट जा रहे हैं, राइट। सब जगह पे पेप्स आ जाते वो हैं। पैप्स जो तो आ रहे वो हैं हाँ, वो पेड है सारे। करेक्ट, ये मैं आपसे दैट पूछने आर वाली पेड। अगर मैं भी एयरपोर्ट जाऊंगा या कहीं जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, हाँ। अगर मैं बोलूँ भाई ये लो लाख रुपए महीने के मेरे पीछे पीछे आते रहना जहां भी मैं जाऊँ, हम्म तो वो तो एक्सपोज होंगे ही होंगे, है ना। तो ये सब पब्लिसिटी का ड्रामा है, पीआर स्टंट है। मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे लोग पेजेस पे आते हैं जो जिनको कोई जानता भी नहीं है, राइट। जिनको कोई जानता भी नहीं है, वो पेजेस पे आ रहे हैं और बस पब्लिसिटी स्टंट है, वो पैसे दे रहे हैं, उनको भी गालियां पड़ती है। करेक्ट, क्योंकि उनको उनको भी, तो और सब जो छाप रहा है उनके बारे में उसको भी गालियां पड़ती हैं, और जो छप रहा है उसके भी गालियां पड़ती है। भाई तू है कौन? कभी कभी वही मैं बोलने वाली थी, जब मैं स्क्रॉल करती हूँ तो मैं खुद सोचती हूँ ये कौन है। हाँ, और मैं जब और उसमें से एक दो लोगों को मैं जानता हूँ जो यहाँ पर घूमते रहते थे, उनको मैं जानता हूँ। आज वो दुबई में जाके वो फोटो शूट करवा रहे हैं, हाँ दुबई में रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं और अपने आप को बहुत हाँ बड़ा दिखा रहे दिखा हैं, रहे जबकि हैं। यहाँ मैं देखा है, यहाँ पर उनको कोई काम नहीं मिला यहाँ पर। लोखंड में घूमते रहते हैं और कोई पूछता नहीं हाँ, है। उनको मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है। मैं खुद भी पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे ना वो वीडियो देखने से ज्यादा मजा आता है कमेंट्स पढ़ने हाँ, में। मैं कमेंट आई पढ़ता हूँ। टेल यू अरमान, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ना, ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि मैं खुद 2 मिनट के दिमाग हिल जाता है। कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है। बहुत मजा आता है। मुझे लगता है सारे ज्ञानी वहीं पर इकट्ठे हो जाते हम हैं। इससे पहले कि मोर्चा संभाले वहां पर काफी लोग पहले मोर्चा संभाल चुके होते हैं। तो वो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। बीच में देखा होगा आपने, एक बंदा आया जो बिग बॉस में भी आ गया बाद में, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो हरक के साथ ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाता था। उससे पूछते थे लोग ये करता क्या, करता क्या, करता क्या है। कम से कम 1 साल तक लोगों को यही नहीं पता हाँ, चला कि ये करता भाई क्या है। करता क्या। अल्टीमेटली वो बाद में आ गया कि इसका नाम ये है, वो है, ये करता कुछ नहीं है भाई, फोटो ही खिंचवाता है। तो सारा पेड स्टंट है। तो लोगों को मैं यही चाहूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं उनको, भाई उनको इतना तवज्जो मत दे। इन पीआर वालों को भी गालियां दो, सालों ये किसको छाप रहे हो, किसको छाप रहे हो, जिसको छापना चाहिए उसको छाप नहीं रहे हो, जिसको नहीं छापना चाहिए उनको छाप रहे हो। तो जेन्युइन लोगों को छापो, जो जेन्युइन है, जो दिल से बोलते हैं, जो एक्चुअली काम करते हैं। ये तो पैसे देके तो कोई भी छपा रहा है अपने आप को। बिल्कुल। तो मैं तो मैं एक चीज बोलती हूँ कि जब पूरे दिन में कभी भी थोड़ा मूड खराब होता है ना मेरा, जी हाँ, तो मैं रैंडमली कोई भी वीडियो खोल लेती हूँ, उसके कमेंट सेक्शन में जाती हूँ हाँ। और वो कमेंट्स पढ़ के मैं लिटरली 1 घंटा तो हंसती ही हूँ हाँ, कि लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं यार, और इतने फ्री बैठे हैं। नहीं, कहने के लिए लोगों का पेशेंस लेवल खत्म हो गया है, पर वहां आके बोलने के लिए लोगों में काफी पेशेंस है, बहुत टाइम देते हैं। राइट राइट। तो मैं ये पीआर वालों को भी कहूंगा भाई सोच समझ के किसी को प्रमोट करो यार। आप कैसे पैसे लेके किसी को भी प्रमोट कर देते हो? राइट। पैसे लेके आप मतलब कोई भी एयरपोर्ट जा रहा है, जिम जा रहा है, सब्जी खरीद रहा है या कुछ भी कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, एथिक्स नहीं रह गए हैं तो ना, वो फिर वो पैसा। ये चीजें कुछ टाइम तक तो चलेंगी, फिर उसके बाद लोग समझ जाएंगे, हाँ। फिर वो भी उसको भी लात मारेंगे, बिल्कुल। है ना। ये तो किसी को कैसे पता लगा कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ करेक्ट। जब तक मैं बताऊंगा नहीं, है ना। आप देखोगे कि एयरपोर्ट के पास इनकी टीम ऑलरेडी खड़ी रहती है, हाँ। जिनसे इन्होंने पैसे लिए होते हैं ना, उनकी टीम वहां पर ऑलरेडी खड़ी होगी, 8-10 फोटोग्राफर की। और कोई ना कोई, इतने सारे एक्टर्स हैं, कोई ना कोई आएगा जाएगा, कोई ना कोई आएगा जाएगा। तो जिनसे इन्होंने पैसे लिए होते हैं उनकी रिपोर्ट पहुंच जाती है कि भाई आज ये इतने बजे जाने वाले हैं। हाँ। टिप, इनको कहते हैं टिप ऑफ। हाँ। इनको टिप मिलता है कि भाई आज इतने बजे उनकी फ्लाइट है, तो लगभग इतने बजे पहुंच जाएंगे, तो बी देयर विद द कैमरा एंड ऑल। तो उनके पीछे पीछे जाना, आगे से जाना, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो पूछ रहा, तो वो पीछे ज्यादा देखना, पीछे से कैमरा लगाते थे, हाँ। पहचानो कौन। अरे यार ये क्या, हम ऐसे कैसे पहचान सकते हैं भाई पीछे से। अमन, इतने साल के करियर में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि नहीं, मुझे अब इंडस्ट्री छोड़नी है, मैं अब गिव अप कर रहा हूँ?
क्योंकि मोस्टली ना एक्टर्स के साथ में ऐसा होता रहता है। हाँ हाँ। अम, ऐसा तो नहीं लगा मुझे, लेकिन हाँ एक दो बार मेरे घर वाले मुझे पकड़ के वापस ले गए हैं। अच्छा। एक दो बारी बोला यार बस बहुत हो गया, तू चल अब। हाँ। तो एक दो बारी मेरा पैकअप हो चुका है वापस ओके। बैक टू दिल्ली। हम्म। तो वो कहते, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे से बहुत अटैच है, तो वो कहते हैं कि मेरे पास ही रहो, वहाँ पर हम्म। रहो। तो लेकिन फिर मैं वापस आ जाता हूँ किसी ना किसी कारणवश से, या वापस बम्बई की हाँ। धरती जो है बुला लेती है मुझे वापस। हाँ। तो एक दो बारी मेरा पैकअप हुआ है यहाँ से। ओके। एक दो बारी मेरे घर वाले मुझे पकड़ के ले गए हैं। हाँ। मेरा गाड़ी वाड़ी सब बिकवा दिया उन्होंने, घर खाली करवा दिया, सारा सामान बिकवा दिया। अच्छा, इस तरह से पैकअप हुआ है। हाँ, ओ। गाड़ी वाड़ी बेच के, सामान बेच के सारा, तो हाँ। सारा सेटअप कर दिया था मैंने। तो हुआ ऐसा कई बार, एक दो बारी हुआ है। तो फिर बैक टू तो मैं। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि अगर आप एक्टर नहीं होते हाँ, तो क्या होते? फिर तो इंजीनियर था ही मैं। फिर तो इंजीनियर था ही मैं। और उसके अलावा मैं जब इंजीनियरिंग के बाद मैंने बिजनेस भी शुरू किया था। वो जो जॉब के मतलब हाँ। पता ही, जॉब के बाद से जब मैं ये शुरू कर रहा था, साथ साथ मैं बिजनेस कर रहा था अपने कजिन के साथ। ओके। तो वी वर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल आइटम्स। हाँ। तो हम मैकेनिकल इंसिनेटर्स, ब्लड लैंसर्स, ये मेडिकल आइटम्स बनाते थे, और हम अच्छा। उसको सेल भी करते थे और उसको ट्रेडिंग भी करते थे। हम्म। तो वो चल रहा था, उसमें अच्छे पैसे भी कमा रहा था मैं। तो मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं वापस बिजनेस में आ जाऊं, या उधर उनके साथ रहूं। हम्म। तो डेस्टिनी यहाँ पर लिखी थी, तो वापस यही करेक्ट। आना था आपके बिल्कुल। सामने, तो इंटरव्यू देना था। अच्छा अरमान, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, आप प्लीज क्लियर करिए, कि जो फीमेल लीड होती है ना, उसको बाकी सब लोगों से ज्यादा तवज्जो वैल्यू दी जाती है, क्या ये सच है? हाँ, ऐसा होता है। ओके। प्रोड्यूसर मेल होता है तो लल्लो लल्लो चप्पो करता रहता है आगे पीछे। और कि अगर मैडम ये फीमेल दे हो दीजिए। तो? अगर प्रोड्यूसर फीमेल हो तो प्रोड्यूसर मतलब मेल एक्टर प्रोड्यूसर को फीमेल ज्यादा। हो तो शायद मेल को तवज्जो मिल जाए। लेकिन ज्यादातर मेल प्रोड्यूसर मिले हैं मुझे आज तक। हाँ। तो वो ज्यादातर, मैडम ये जूस पीजिए, और क्या खाएंगे आप, चिकन मंगवाऊं आपके लिए, सैलड मंगवाऊं, क्या खाएंगे आप। ओके। तो उनको तवज्जो दी जाती है, उनको एक स्पेशल वैरायटी भी दी जाती है। स्पॉट बॉय भी उनके आगे खड़ा रहता है 24 घंटे, कि मैडम क्या पियेंगी, चाय, ब्लैक कॉफी, या जो भी उनको पीना है। और कहीं ना कहीं उनकी पेमेंट भी थोड़ी एक्स्ट्रा ही। पेमेंट भी उनको एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो इतना तवज्जो पे, इतना इतना उनको पैम्पर कर देते हैं। हाँ। तो हमें लगता है यार हम सारा वो है, अनाथ है इनके आगे। कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऑन स्क्रीन कोई रोमांटिक या बोल्ड सीन करना पड़ा हो, हम्म। तो उस टाइम पे आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा होता है? वो डाइजेस्ट कर पाते हैं? आप कंफर्टेबल हैं? देखो, पहले तो मैं ज्यादा ऐसे बहुत सारे बोल्ड वाले जो सब्जेक्ट्स आते हैं, या आजकल जो चल रहा था, हाँ। तो मैंने बहुत काम रिजेक्ट कर दिया। मैं अच्छा। करता ही नहीं बोल्ड वाले सीन्स, जो मतलब जो मुझे लगा कि मेरी फैमिली नहीं देख सकती, या मैं अच्छा। फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकता हूँ। ओके। तो मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं ऐसे, हाँ। कि उसकी गिनती भी नहीं है। तो बहुत कन्विंस किया क्रिएटिव क्रिएटिव लोगों ने, क्रिएटिव हेड्स ने, कि हमारे साथ ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा होगा। मैंने कहा मुझे नहीं करना है भाई आपके साथ सीन। तो बाकी जो नॉर्मल बोल्ड होते हैं, जो नॉर्मल, जो हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, या कोई भी देख सकता है, तो उतना तो ठीक है, लिमिट में ठीक है। राइट। एवरीथिंग इन लिमिट्स, इट्स ओके। बट लिमिट क्रॉस करके अगर हम ओवर द टॉप जा रहे हैं, तो वो कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। राइट। अरमान, टीवी में भी बड़े पर्दे पे तो सबको पता है, इसीलिए मैंने बोला टीवी में भी हाँ। नेपोटिज्म है या सिर्फ टैलेंट का काम है? नेपोटिज्म तो ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंट भी चाहिए होता है। हाँ, लेकिन टैलेंट को कोई देखता नहीं है। लोग मतलब मैंने ये देखा कि ऐसे ऐसे लोगों को कास्ट कर देते हैं जिनको एक्टिंग आती नहीं है। उनको लगता है कि ये गोरा है, ये अच्छा दिख रहा है, ये लड़की अच्छी दिख रही है, तो इनसे हम एक्टिंग करवा लेंगे। ओके। ठीक है, लेकिन एक्टिंग उनको आती नहीं है। अब 10-10, 15-15, 20-20 रीटेक देते हैं वो लोग। ओह। इतने रीटेक दे देते हैं वो लोग। तो इससे क्या होता है कि सफर करता है जो सामने वाला एक्टर है, करेक्ट। क्योंकि उसके साथ अगर सीन है, आप 10 बार रीटेक दोगे, 15 बार रीटेक दोगे, तो वो तो बंदा सामने वाला तो परेशान हो जाएगा, वो इरिटेट होगा। बिल्कुल। इरिटेट भी होगा, तो वो जो नेचुरल चीज निकलनी चाहिए फर्स्ट
डायलॉग में, सेकंड डायलॉग में वो नहीं निकलेगी, वो मोनोटोनस हो जाएगी, वो रिपीटेड बिल्कुल। हो जाएगी, वो एक मैकेनिकल हो जाएगी। हम्म। तो वो उनको समझना चाहिए कि डोंट गो फॉर फेस यार, गो फॉर एक्टिंग ऑल्सो। राइट। एक्टिंग भी तो देखो, हम्म। फेस चलो ठीक है, लेकिन फेस के साथ एक्टिंग भी चाहिए। तो कई लोग होते हैं फेस पे मर जाते हैं ऐसे। राइट। आजकल वैसे तो नेपोटिज्म तो मतलब देखो, नेपोटिज्म तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि मतलब जो हाँ किसी की पहचान हो, हम्म। जैसे किसी प्रोड्यूसर की पहचान वाला कोई आ गया तो उसको फेवर मिल जाएगा, या चैनल की पहचान वाला है तो उसको फेवर मिल जाएगा, हो सकता है उनका अपना ही कोई लड़का हो। अच्छा। तो ऐसा होता है, वो चीजें यहाँ पर फेवरिज्म तो चलता ही है। अच्छा, ओके, सर्कल बनाने से आपको हाँ, फायदा मिलता है। फेवरिज्म तो चलता ही है। अगर मैं चैनल में मेरी पहचान है और मैं एक्टर भी अच्छा हूँ, दिख भी ठीक रहा हूँ, तो वो मुझे ले लेंगे। ओके। राइट, अगर नहीं है पहचान तो फिर उनकी पहचान वाला आ जाएगा, ऐसा भी होता है। तो ये तो हर जगह चलता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो, राइट। चाहे वो वेब सीरीज वाली हो, या कोई भी हो। मोस्टली लोग ऐसे बोलते हैं, स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम इतने ऑडिशंस देते हैं, कुछ होता नहीं है, और बाद में पता चलता है कि सारी चीजें पहले से फाइनल थी, किसको हाँ, क्या देना है, राइट, लेकिन ऑडिशंस जो है वो फेक हो रहे हैं। हाँ। तो फिर लोग कैसे, उनको कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है, कहाँ ऑडिशन देना है, क्या करना है, कैसे काम देखिए, मिलेगा? ये तो समस्या है ही है, हमारे साथ भी है। हम भी कभी ऑडिशन देते हैं तो हमें पता लगता है, अरे यार इसका तो पहले ही किसी को फाइनल कर चुके हैं। ओह। जब फाइनल कर चुके हैं लीड के लिए हाँ। ऑलरेडी, तो हमसे लीड का क्यों ले रहे हो आप ऑडिशन? करेक्ट। हमारा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट, बट हाँ। दे जस्ट वांट टू शो कि हमने इतना काम किया है, जेन्युइन। इतने ऑडिशंस में से ये बंदा ये। निकल के आया है। अरे तुमने तो उनको पहले ही फाइनल कर रखा राइट। है, यू ऑलरेडी टॉक टू हिम। हाँ। और ये तो तुम दिखावा कर रहे हो। इससे क्या है कि उनकी पब्लिसिटी भी हो जाती है कि ये सीरियल आ रहा है, ये सीरियल आ रहा है, एक वैसी पब्लिसिटी हो जाती है कि 5,000 बंदों का ऑडिशन लिया, 5,000 अगले 5,000 को बताएंगे हाँ। कि हमने इसका दिया है, ऑडिशन। देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और उस 5,000 में से ये बंदा निकल के आया, जबकि उसने ऑडिशन दिया भी नहीं है, वो बिल्कुल पहले ही सिलेक्टेड है, सही। या वो किसी जान पहचान से आया है। हाँ। तो वो ऐसा हो रहा है। तो ये मैं तो चाहता हूँ कि भाई फेयर प्रैक्टिस हो, हम्म। सब चीजें फेयर हो, लेकिन वो फेयर हिंदुस्तान है। मेरा भारत महान की जगह मेरा भारत परेशान है आजकल। अरमान, आजकल लोग कहते हैं कि टीवी में काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्या ये सच है? हाँ, और अगर हाँ तो क्यों, क्या कारण है इसका? सच तो है, क्योंकि मैंने भी देखा कोरोना के बाद से टीवी का काम थोड़ा कम हो गया, क्योंकि लोग मूव कर गए हैं टुवर्ड्स ओटीटी पे, और अदर मोबाइल पे हाँ, भी प्लेटफॉर्म्स बहुत हो गए यूट्यूब पे भी देखते हैं, हैं। और बाकी चैनल्स हैं, ऐप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ओके। तो चीजें थोड़ी कम भी बन रही हैं टीवी पे, और बाकी एंटर करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि फेयर प्रैक्टिस नहीं है सिलेक्शन की। राइट। कुछ फेवरिज्म है, कुछ क्या है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल। हाँ, सर्कल सर्कल में काम घूम रहा है। हाँ। भाई जो जिसकी पहचान का है उसको बोल देता है फोन करके, Right. आ जाओ यार मिल लो, ये रूल है, हाँ। समझ लो। उनको तो पूरा समझाएंगे, ब्रीफ करेंगे, करेक्टर हाँ। समझाएंगे, फिर उसका एक बार नहीं 50 बार ऑडिशन लेंगे, बिल्कुल। जब तक वो सही नहीं करेगा। हाँ। और जो पहचान वाला नहीं है उसका एक बार में ऑडिशन, अच्छा ओके वी विल लेट यू नो। तो करेक्ट। फेयर डील कहाँ हुई? I आप agree. उससे तो एक बार करवा रहे हो, उससे 50 बार करवा रहे हो, बिल्कुल। और 50 बार करवाने के बाद वो तब जाके वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा तब भी नहीं पता। लेकिन उसको आप पुश कर रहे हो कि सर वो आप वो करते क्या है, टीवी वाले या बाकी जो भी जहाँ पर सिलेक्शन होता है, वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो जिनको लेना होता है ना, उसके साथ वो इतने वाहियात ऑडिशन चिपका देते हैं। हाँ, कि सर ये 5 लोगों का ऑडिशन आया है, क्योंकि उनको उसी बंदे को डालना हाँ, है। तो उसके साथ वो 4 बेकार ऑडिशन दिखा देंगे, ये 5 ऑडिशन सर देख लो, इसमें से कौन सा ठीक लगता है। तो ऑब्वियसली है कि वो बंदा उसको ही लाइक करेगा जिसका वो अच्छा दिख रहा है, और जाके बाकी 4 का रिजेक्ट कर देगा, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही एड इंडस्ट्री में हो रहा है, ऐसे ही टीवी में हो रहा है। ओके। हाँ, सो जिसको फेवर करना है उसके साथ आप 4-5 ऑडिशन पुराने बेकार चिपका दोगे। सो सैड ना। और आजकल कास्टिंग वाले भी खुद कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो एक्टर है मोस्टली। हाँ, तो वो राइट। क्या करते हैं, मैं देखा बीच में कोई वेब सीरीज बनी थी पाताल लोक, आपको पता होगा। आई नो। पाताल लोक में जो कास्टिंग कर रहे थे वही एक्टिंग कर रहे थे, 10 से 12 कास्टिंग डायरेक्टर हाँ। ही उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। तो जो एग्जाम लेने वाला बंदा है, जो हमारा एग्जाम ले रहा है, वो खुद ही हमारा आंसर शीट देख के, खुद ही कॉपी करके, खुद ही एग्जाम दे के, खुद ही बैठ गया, राइट। तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये समझना चाहिए सब लोगों को
कि भाई एक फेयर जिसका प्रैक्टिस जो हो। काम है, करेक्ट। तो कास्टिंग एजेंसीज में ही कास्टिंग जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद एक्टर है, तो वो पहले खुद को कास्ट करते हैं, खुद नहीं होते तो अपने लोगों अपने को, रिश्तेदारों को, अपने यारों को, दोस्तों को जो फेवर करता है उनको। हमारा नंबर तो आता ही नहीं है, तो भाई नंबर हमारा आना चाहिए, राइट। प्लीज समझा करो। मैं खुद एक ऐसे बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर को जानती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, ले लो, समझ ही जाएंगे। ले लो, मैं बैठा हूँ ना। नहीं, मतलब कोई भी बहुत सारी फिल्म्स में भी उसने खुद ही काम किया है, वेब सीरीज में भी खुद ही काम किया है, तो हाँ, अगर उसके यहाँ पे कास्टिंग के लिए लिस्ट जाती है, तो जब सबसे अच्छा रोल होता है वो खुद अपने लिए ही ले लेता है, एंड यू वोंट बिलीव कि उसकी शक्ल भी देखने के लायक नहीं है, भाई तो कर। बट स्टिल उसने इतने सारे एक्टर्स का काम खा लिया है, और रीजन यही है कि वो आयरनी यही है कि एक तो दिख भी अच्छे नहीं रहे हो, ऊपर से काम भी उनका इतना अच्छा भी नहीं होगा, वही लेकिन फिर भी कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। और फिल्म फेयर भी जीत गए होंगे उनसे। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। आ, जो लोग टीवी में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अगर आपको उनको एक सलाह देनी हो, एडवाइस देनी हो, तो वो आपकी तरफ से क्या होगी? जो टीवी में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल। मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी आप बॉम्बे आए या अपने शहरों से छोड़ के आते हैं, तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके आए सबसे पहले, जेब में पैसा लेके आए, क्योंकि बॉम्बे बहुत महंगा शहर है, राइट। और यहाँ पर रहना खाना पीना बहुत मुश्किल है, और काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी है। तो सबसे पहले तो अपने क्राफ्ट पे काम करके आइए और सीख के आइए, और ये नहीं कि मुंह उठा के आ गए और सोच रहे थे कि रील पे स्टार हैं या टिकटॉक स्टार हैं तो हम काम मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है। तो यही कहूँगा कि बस अपने काम करके आइए, सीख के आइए, माँ बाप का आशीर्वाद लेके आइए, और अपने जेब में थोड़ा पैसा लेके आइए, और साथ में कॉन्फिडेंस भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए साथ में। और कहते हैं ना, इरादे बुलंद हो तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं, तो इरादे बुलंद रखिए और बस काम करिए। और थोड़ा अगर आप गाइड कर पाएं कि हाँ। सही गलत, सही ऑडिशंस कहाँ पे हो रहे हैं, या आपको कहाँ पे भ्रमित किया जा रहा है, अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो लोग आपसे पैसे मांगते हैं ऑडिशन के, तो वहाँ तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वो बहुत सारे फेक हैं। कुछ लोग आपको ऑडिशंस के नाम पे पैसा लेंगे, तो कुछ लोग क्या होता है कि आफ्टर ऑडिशन आपका सिलेक्शन भी कर लेते हैं, चाहे आपसे ऑडिशन के पैसे ना लें, सिलेक्शन के बाद आपको बोलेंगे आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको ये लीड रोल दिया जा रहा है, आपको इतना पैसा दिया जाएगा। आप सोचेंगे अरे वाह, मैं तो 1 महीने स्टार बन में गया। लखपति करोड़पति स्टार बन जाऊंगा, और बोलेंगे इतना पैसा आपको देना है। तो कुछ लोग दे देते, फंस जाते हैं, और कुछ लोग को ऐसे बेवकूफ बनाते हैं कि पूछते हैं कि भाई आपके पास आर्टिस्ट एसोसिएशन का कार्ड है, एक्टर्स एसोसिएशन का, तो वो बोलते नहीं है, क्योंकि उनके पास पता है उनको कहीं ना कहीं वो फंसेंगे। हाँ। ठीक है ना, अब वो ऐसे नहीं तो ऐसे फंसेंगे। तो कई लोग ऐसे फंसाते हैं कि भाई आपके पास आर्टिस्ट एसोसिएशन का कार्ड है, वो कहते नहीं है, अभी तो हम आए हैं, तो कहते ये तो बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो फिर उनसे वो पैसे ले लेते हैं, जितने भी निकाल सकें, किसी से 25,000, किसी से 30,000, किसी से 35,000, किसी से 10,000, 5,000, जितने भी उनको मिल जाए, तो उनको तो एक बेनिफिट ही है, राइट। तो ऑडिशन के नाम पे ऐसे धोखे होते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे किसी को ऐसा पैसा ना दें। और हमारी जो एसोसिएशन है सिंटा, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, वो एक जेन्युइन एसोसिएशन है जो कार्ड बनाती है एक्टर्स का, तो वो भी उसकी फीस हमारी 30 to 35,000 है, तो वो किसी को मत दे। वो खाली हमारा ऑफिस है अंधेरी वेस्ट में, मुंबई में, अंबानी हॉस्पिटल के पास सिंटा टावर है, तो वहां आके अगर आपको बनवाना है कार्ड तो वहां आके बनवाइए, जब आपके पास पैसे हो, जब आपके पास अच्छा काम हो तभी बनवाइए, नहीं तो फिर ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो बेवकूफ मत बनिए। तो मैंने कई लोगों को ऐसे बचाया भी है जो मेरे से पूछ लेते हैं टाइम पे, ओके। कुछ लोग मेरे से मैसेज करके पूछ लेते हैं, हादसा होने से पहले। हाँ, फंसने से, कुछ लोग फंसने के बाद बताते हैं, और फंसने के बाद बताएंगे तो फिर तो पैसा जो गया वो गया, राइट। तो व्हाई टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। तो ऐसा भी हुआ, तो कई लोगों के मैंने पैसे बचवाए भी हैं। तो यही मैं सलाह दूंगा कि किसी को पैसे ना दें, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाएं, गूगल पे सर्च करें किसकी क्या रेटिंग है, कौन कौन से, आराम नगर में बहुत सारे कास्टिंग एजेंसीज हैं, तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन भी होता है, वहाँ पर कास्टिंग भी होती है। बट वही है कि एक लंबी लंबी लाइन है, लंबी कतार है, उस कतार में आपका नंबर कब आएगा। तो लंबी लाइन, फिर ऊपर से अगर कास्टिंग डायरेक्टर छोड़ेगा तो आपको मिलेगा। वो खुद काम छोड़ेंगे तभी तो हमें काम मिलेगा, वो खुद ही काम करे जा रहे हैं, देखा हूं मैं। बिल्कुल। अभी ये सब काम की बातें बहुत हो गई अरमान, क्या? थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ की बात Oh my करते God. हैं।
अगर आप कंफर्टेबल हो हाँ, तो जवाब जिसका दीजिए। जिसका मैं कंफर्टेबल होऊंगा मैं कहूंगा हाँ ठीक है मैं देता हूँ, नहीं तो फिर मैं पास कहूंगा पास। तो अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो सबसे पहले आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं एक राइट गर्ल का इंतजार कर रहा हूँ अपने जीवन में, ओके। जो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो हम्म। और यू नो मुझे समझे, मेरे काम को समझे और खुश मिजाज हो, जॉवियल हो, लविंग हो, रोमांटिक हो। तो ऐसी कोई लड़की मुझे अगर देख रही है पॉडकास्ट में तो सामने से आए। मुझे मेरा अभी ये आपको दे देंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंस्टाग्राम के, तो उस पे मैसेज करें। तो हो सकता है कि इस पॉडकास्ट से जोड़ी बन जाए हमारी। बिल्कुल। तो ये मैं भी मैसेज दे देती हूँ कि जो भी लड़की आप में इंटरेस्टेड है, आपको बहुत पसंद करती है, वो अप्लाई कर सकती है कि जी अभी हाँ, तक सिंगल है स्वयंवर हो रहा है ये। एंड रेडी टू मिंगल है, राइट? तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप आपकी किसी को स्टार से आपको लगा हुआ हो, प्यार हुआ हो, बात आगे नहीं बढ़ पाई, ऐसा हुआ है? ऐसा होता है, कई बार होता है, ओके। ऐसा होता फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं है, शादी करनी है, सेटल होना है। है? मम्मी डैडी तो पीछे पड़े हुए हैं, तो वो तो करनी है। ओके। हाँ, सो कोई क्राइटेरिया है कि आपको एक्टर से शादी करनी है, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम एक्टर से नहीं शादी करेंगे? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेरे को अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, चाहे ओके। इंजीनियर हो, ओके, चाहे पर कुछ ना कुछ हो। हाँ, शी शुड बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड एक्चुअली। सिर्फ हाउसवाइफ ना हो, कुछ हाउस ना कुछ हो। हाँ, कुछ ना कुछ हो, क्योंकि प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो तो हाँ, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान एक दूसरे को अच्छा समझता है। मैं भी पढ़ा राइट। लिखा हूँ तो वो भी पढ़ी लिखी हो, बेटर है। और खाली दिमाग कहते हैं ना शैतान का घर होता है, तो खाली दिमाग वाला जो होता है वो फिर गड़बड़ भी कर सकता है। तो बेटर है कि अंडरस्टैंडिंग वाली हो, लविंग, रोमांटिक, केयरिंग, शेयरिंग सब वाली हो वैसी। लिस्ट बहुत लंबी है आपकी डिमांड की। और हाँ, उसको खाना भी बनाना आना चाहिए अच्छा था। लिस्ट बढ़ती जा रही है आपकी, आपकी डिमांड की लिस्ट बहुत लंबी है। नहीं ज्यादा नहीं है, देखो शेयरिंग मैं केयरिंग तो रिक्वेस्ट करूंगी, इसको थोड़ा छोटा करो, छोटी है। तभी एप्लीकेशन लफ्ज बड़े आएंगी। हैं लेकिन लिस्ट छोटी है। देखो समझदार हो, केयरिंग हो, लविंग हो, इसमें क्या है, हाँ रोमांटिक हाँ। होनी चाहिए बस साथ ओके। में। समझने वाली मेन तो क्या, अंडरस्टैंडिंग, फ्रीक्वेंसी शुड मैच। एक वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच होनी चाहिए। यानी यहाँ पे थोड़ा ये नहीं अच्छा लगता कि जो आपने बोला लविंग हो, केयरिंग हो, पढ़ी लिखी हो, हाँ है ना, सेल्फ डिपेंड हो, खाना मैं बना के खिला दूंगा। हाँ, मेरे को आती है, मैगी वैगी बनाना आता है मुझे। ऑमलेट कभी कभी बना लेता हूँ, टूटा फूटा बन जाता है कभी कभी ऑमलेट। तो ओके। कुछ चीजें मैं बना लेता हूँ, चाय वाय बना लेता हूँ, कॉफी बना लेता हूँ। तो कुछ चीजें मैं भी बना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कुकिंग आती हो तो एक एडिड एडवांटेज होता है। तो कहते हैं ना हमारे ये दिल का रास्ता जुबान से होके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पेट से होके जाता है। हाँ, जुबान से जाएगा फिर दिल पे जाएगा फिर पेट पे जाएगा। अरमान, आपसे बात करके बहुत मजा आया और आपने सच में बहुत बिंदास बात की है। लोगों को बहुत, आई होप कि मजा आया होगा अपने फेवरेट स्टार को देख के इस तरह से बात करते हुए। लोगों को समझ में आया होगा कि रील और रियल में थोड़ा सा तो अंतर होता है। जी हाँ, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए माय टाइम निकाल प्लेजर, के। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा अभी अरमान को सुनने के बाद कितना मजा आया और उन्होंने कितने अच्छे से हमसे बातें की। तो बस जाते जाते मैं फिर से आपसे वही 2 लाइनें बोलूंगी कि लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करिए, क्योंकि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।